Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. It is our last lecture of the chapter Function of Complex Variables. In this lecture we will learn inverse trigonometric functions with the complex variables. So we will start with the problems. First of all, question 1 is that separate cos inverse bracket cos theta plus iota sin theta into real and imaginary part. It means आपको जो ये expression दिया गया है आपने इस एक्सप्रेशन के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स निकाल लेने हैं और यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है पॉजिटिव एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए ये जो चीज है इसको x प्लस योटा वाई मान लिया गया। x रियल पार्ट है y इमेजिनरी पार्ट है। cos इनवर्स को हटा के यहाँ से लगा दीजिए। नाउ यू ऑल नो द फार्मूला ऑफ cos a plus cos b, that is cos a cos b minus sin a sin b. So this iota will change it to hyperbolic function. Here this iota will change, ये एच नहीं आएगा, गलती है यहाँ पे, ये iota हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा और iota बाहर चला जाएगा। Now you can compare real and imaginary part. This is cos theta and this is sin theta comparing. From here you can take the value of cos y and sin y, and we know that identity cos square minus sin square is equal to 1. Okay, so this is equal to 1 and put the value of cos and sin y is equal to this. So we get this thing. Because I have to get the answer in the terms of theta xy. So I have to eliminate these hyperbolic functions. Now on taking the LCM, we get this thing. Now what to do? Now we have to solve this equation. I have changed cos square into 1 minus sin square. सारी क्वेश्चन को साइन स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। जहां जहां cos दिखता है उसको साइन में चेंज कीजिए। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारा सॉल्व कर लिया गया बेटा जी। सॉल्व करने के बाद क्या करना है देखिए आप लोग, फिर इसने टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, ये ब्रैकेट्स खोल लीजिए, ब्रैकेट्स खोल लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा आपका। तो सामने सामने एक ये कट गया आपका, तो आपके पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो साइन एक्स की वैल्यू रूट साइन थीटा आ गई। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि साइन एक्स है तो पॉजिटिव ही होएगा, वो फर्स्ट और सेकंड में हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। जब ये x की वैल्यू निकल गई तो आप इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी कि साइन x की वैल्यू यूज करो ये वाली रूट साइन थीटा, ये पुट कर ली गई जी। अब ये इसको नीचे के इसके डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा वो रूट साइन थीटा आ जाएगा और रैशनलाइज होकर ये बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू बन गई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस साइन रूट थीटा, माइनस बाहर चला गया। तो इस तरह ये मेरा इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये मेरा रियल पार्ट आ गया। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मान लीजिए इसकी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट u और v है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस योटा y की वैल्यू हमें गिवन है। तो सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस योटा y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये गलती है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये इससे कट जाएगा, 2u इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। व्हाट इज दिस? फार्मूला ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू बी। इसको सिंप्लीफाई करिए इतना आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिए, u निकल के आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर रियल पार्ट। रियल पार्ट आ गया आपके पास। अब जब आपको आपको निकालना है इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 और 2 को। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 2 योटा b इज इक्वल टू दिस बन जाएगा। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लगेगा, दैट इज tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab। तो इसको सिंप्लीफाई किएगा, 2 योटा y आ गया। ठीक है जी। अब बेसिकली यहाँ पे एयोटा इसके अंदर भी है, एयोटा इसके अंदर भी है, एयोटा कट नहीं रहा आपका। ठीक है, तो अभी मुझे पूरा पूरा बी नहीं निकल रहा मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, इस tan इनवर्स को इसके ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से एयोटा बाहर निकल जाएगा, वो हाइपरबोलिक बन जाएगा। लुक एट दिस, एयोटा से एयोटा कट जाएगा दोनों साइडों से, ये कट गया। क्योंकि एयोटा को काटना जरूरी था तभी भी निकलेगा, इसके जाके इसको हाइपरबोलिक बना दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की।
ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है कि आपने पहला पार्ट थर्ड ए का ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले उधर को उसको इधर ले जाइए, ठीक है, यहाँ से इसका फार्मूला खोल लीजिए, फिर आपने क्या करना था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर देते थे, बस सिंपल, ठीक है। अब जैसे दो पार्ट्स इसने प्रूव करने के लिए बोले इस क्वेश्चन में, तो एक बार ये आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी मान कर लोगे, एक बार कर लोगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दो चीज निकल ली ना, देखो यहाँ से, देखो जी उसने क्या किया, कॉस और साइन की वैल्यू निकाल ली, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस की, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वन होता है। तो जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वन ओवर सीकेंड स्क्वायर है। इसी तरह वो बन जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर भी, ठीक है। तो ये पार्ट प्रूव हो गया, ए है भाई, ठीक है। जब दूसरा पार्ट प्रूव करना है, तो यहाँ से कॉस या साइन ए की वैल्यू निकाल दो, लुक हियर, तो सेकंड पार्ट कॉस या साइन ए की वैल्यू निकालो, तो आइडेंटिटी यूज करो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बना देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन दी गई है वही, तो पहले इसको हमेशा इनवर्स फंक्शन में तरीका यही है, इसको तो ले जाओ पकड़ के, ठीक है। tan इनवर्स वाले क्वेश्चन में नहीं करता ऐसे वो, ठीक है, साइन कोस में चलता है। यहाँ से रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लिए, अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये रूट्स है, तो पहले आप इनको ना ये चीज निकालो, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बनाने को बोला उसने हमें, क्वेश्चन में उसने हमें ये स्टेटमेंट बनाने को बोला, तो ये चीज निकाल के रख लीजिए आप। ये चीज निकाला वन प्लस एक्स के वाई, तो ये चीज सॉल्व करने के बाद यहाँ पे cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, इसकी आइडेंटिटी लगाई, इसके इक्वल आ गया, का स्क्वायर करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये ध्यान से देखो, बट दिस दिस इज द सम ऑफ टू रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके ये दोनों सम है, ये इसके प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम आपको पता ही है, टी स्क्वायर, हम क्योंकि यहाँ पे टी यूज करेंगे, माइनस सम ऑफ वेरिएबल्स प्लस टी प्लस पी, 10th क्लास का रूल लगाया गया। तो यहाँ पे एस और पी की वैल्यू पुट कर दो, एस में सम ऑफ रूट्स, पी में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, in this way we will get this answer। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसी तरह लास्ट पार्ट भी सेम ही करना है, उसका भी यही तरीका है भाई। तो यहाँ से u और v की वैल्यू निकालो, ठीक है, ये प्लस करके आपके पास आ जाएगा, तो यूज कर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज ये दी हुई है ना, उसके हिसाब से आपने चल पड़ना है, ठीक है। फिर ये सम ऑफ रूट्स हो गया, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बन के आ गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।